हम मौजूद हैं गोरखपुर जनपद के दिल्ली पब्लिक स्कूल मानीराम के ब्रांच पर। यहाँ पर पूर्व भारतीय दिग्गज क्रिकेटर आशीष नेहरा जी का आगमन हुआ है। आशीष नेहरा जी बच्चों से सीधा संवाद करेंगे, अभिभावकों से संवाद करेंगे, उन प्रश्नों का जवाब भी देंगे। आशीष नेहरा से हम आगे बात भी करेंगे, जो पूर्व भारतीय दिग्गज क्रिकेटर हैं और मौजूदा वर्तमान में गुजरात टाइटंस टीम के कोच हैं, मुख्य कोच हैं। उनसे भी आपको रूबरी कराएंगे और क्या वो गोरखपुर वासियों को संदेश देना चाहते हैं, उनके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो उनसे हम रूबरू होंगे, पूरी बात आपको दिखाएंगे। बने रहें हमारे साथ। Led by Rohit Sharma, ICC Men's T20 Cricket World Cup Champions 2024. उस दिन भारत में रात था, लेकिन मानो हो रहा था विश्व में उजाला, क्योंकि सूर्या की चमक खिल उठी थी। कोहली का विराट रूप दिखा था। बुमराह की रफ्तार के आगे सब फीके थे। अर्शदीप जैसा सरदार हुआ सरदार था। पांड्या की हार्दिक प्रशंसा हुई। रोहित जैसा बाजीगर कप्तान था हमारा। देश का परचम पूरे विश्व में लहरा रहा था। जय हिंद, जय भारत। Wow, what a splendid and fabulous performance by our students. Now, moving पे आया था 20 साल हो गए, पर अब तो काफ़ी बदल गया। अच्छा, ऐसा लगता है? हाँ, काफ़ी चेंज हो गया। अब तो खैर इंडिया में क्या दुनिया में कहीं भी चले जाओ, लोग तो ज़्यादा आ ही गए हैं। बढ़िया है, रौनक भी थी। कल तो काफ़ी घूम के आए। सर मठ का भी दर्शन किए सर। गोरखनाथ मंदिर गए वहाँ का। वही पूछने जा रहे थे कि यहाँ आकर के कहाँ गए? अभी तो कल रात को आया था मैं, तो सबसे पहले वहीं गए, तो अच्छा लगा बड़ा जाकर। सर, यहाँ के मतलब या पूर्वांचल के जो नए लड़के क्रिकेट में कैरियर बनाना चाह रहे हैं, उनके लिए आपका क्या सुझाव है? देखिए, जो भी मतलब क्रिकेट हो या कोई भी चीज़ हो, ज़्यादातर सुझाव तो आप जब खेल जैसी चीज़ से आप बात करते हैं तो कि भाई आपके पास जितनी फैसिलिटीज़ है उनका इस्तेमाल कर रही है, वर्क हार्ड। और आप एक ऐसी जगह की बात कर रहे हैं, यूपी की तो टीम वैसे ही रणजी ट्रॉफी की बहुत अच्छी टीम है और हमेशा अच्छी करती रही है। तो यूपी की टीम में मेरे ख्याल से तो 7, 8, 9 लड़के 11 में से या 15 में से IPL भी खेलते हैं। तो यूपी में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। और अब जितने नए नए सेंटर आ रहे हैं उनको यूज़ भी किया जा रहा है, तो होपफुली हो रहा है टैलेंट आगे। आपको क्या पहले से था कि DPS या ऐसे भी जो संस्थान है या स्कूल है उनके साथ मिल करके कुछ ऐसा किया जाए जिससे नए लड़कों को कुछ सीखने को मिले? या बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो बच्चों को खेलने के लिए एक सेटअप तो चाहिए, चाहे वो इंडस वैली है, DPS है, विशाल सिंह के जितने भी स्कूल हैं, इनके साथ इलाहाबाद हो, लखनऊ हो, राट हो, वहाँ भी मैं पहले सब जगह गया हूँ कि रूरल एरिया में जब फैसिलिटीज़ नहीं होगी तो फिर आपको कैसे टैलेंट मिलेगा। तो सबसे पहले तो ये होता है ना कि स्कूल तो एक बन गया, पर आपको ग्राउंड भी बनाना है। इन्होंने सामने बास्केटबॉल, बैडमिंटन, TT सब बना है, बच्चों को मिलेगा तभी खेलेंगे। तो हमारा भी ये प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा, और क्रिकेट तो ऐसा खेल है इंडिया में, मासीस का गेम है कि सब जगह सबको खेलना पसंद है। तो जितना ज़्यादा लोगों को मौका मिलेगा उतने नज़र में आएंगे, तो कोई मिस नहीं होता आजकल। जैसे पहले तो क्या होता था, अपॉर्चुनिटी कम होती थी, कभी कभार बहुत अच्छे प्लेयर्स को भी थोड़ा वेट करना पड़ता था। आजकल वो सब बदल गया, जो बहुत बढ़िया चीज़ है। और उसके लिए आपको ऐसे सारे सेटअप चाहिए, चाहे कोई भी शहर हो। सर, खिलाड़ियों को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे आप कैसे संबंधित? देखिए, सबसे पहले तो खिलाड़ी को अपने आप से प्रेरणा लेनी होगी कि कोई और देगा वो तो एक अलग बात है। आप खुद खेलना चाहते हैं ना, या खुद पढ़ना चाहते हैं, डॉक्टर, लॉयर, फुटबॉलर, कुछ भी आप बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको खुद एक उस चीज़ की रुझान, जहाँ पे भी आपको खुद टाइम देना पड़ेगा। और इन द एंड सी प्रेरणा देना, और जैसे बात आप करते हैं ना कि किसी को कि वर्क हार्ड, आप अच्छा करिए, वो सब एक टाइम तक ही रह जाती हैं चीज़। क्योंकि मैं तो एक बार मिल रहा हूँ, इन द एंड वो बच्चों को जिस सेटअप में है, वहाँ पे आसपास जो है, जिन लोगों के साथ हैं, वो किस प्रकार की प्रेरणा देते हैं और घर से किस तरीके का सपोर्ट है, वो सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं हमारे लिए। तो जैसा मैंने कहा ना कि सेटअप पूरा कर देंगे, पर आके खेलना तो बच्चों को खुद ही पड़ेगा। हमारी तरफ से हमेशा जो भी बेस्ट हो सकता है हम करते हैं बच्चों के लिए, चाहे वो इक्विपमेंट हो, चाहे फैसिलिटीज़ देना और खेलना। देखिए, जब आप एक बार कोई भी चीज़ करते हैं ना, 10, 12, 14, 15 साल तक तो बच्चों का क्या होता है, आज क्रिकेट खेल रहे हैं, कल फुटबॉल खेल रहे हैं, कोई बच्चा अगले साल डॉक्टर बनना चाहता है, तो वो चेंज होता रहता है। पर एक बार जब आप ठान लेते हैं कि मैंने ये करना है, उसके बाद फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। मेरी प्रेरणा की जरूरत नहीं है जब किसी को। सर, आपसे मतलब कुछ रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे
था, और जो सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग मोमेंट क्या था? देखिए, किसी भी खिलाड़ी के लिए अगर मैं अपनी कहूँ तो सैड सबसे ज़्यादा यही था कि जब भी मैं चोटिल होता था कि चोट के कारण मैच मिस होते थे। काफ़ी बार 12-14 बार आपकी सर्जरी हाँ, नहीं 12-14 नहीं, 9-10 ऐसा नहीं 10-12 सर्जरी हुई है। और सर्जरी तो वो तो कहने की बात होती है लोग इंडिया में ना कि ऑपरेशन आजकल सबकी होल है, 2-3 स्टिच लगते हैं, 2-3 महीने में आप दोबारा खेलना शुरू कर देते हो डिपेंडिंग की कैसी चोट है। और सैड तो जब भी चोट लगी आप नहीं खेल रहे, ऐसा नहीं कि इंडिया के लिए नहीं खेल रहे, खिलाड़ी तो खेलना चाहता है ना, चाहे कहीं भी खेल रहा हो तो वो सैड है। और जब भी आप खेल रहे हो फिट हो, चाहे दिल्ली के लिए खेल रहे हो, चाहे अंडर 19 खेल रहे हो, चाहे IPL खेल रहे हो, रणजी ट्रॉफी हो, तो बतौर खिलाड़ी आप खुश हो। तो सबसे पहले तो किसी भी खिलाड़ी के लिए ज़रूरी चीज़ है कि ग्राउंड पे तो आए, वहाँ खेलोगे, अच्छा करोगे, फिर आगे जाओगे। अगर चोटिल ही हो, खेल ही नहीं सकते तो फिर मुश्किल हो जाता है। तो वो मेरे लिए भी मुश्किल है। सर, आप चूँकि खुद एक बॉलर रहे हैं, बैटिंग करते समय किस बॉलर को छक्का लगा के सबसे अच्छा नहीं, छक्के तो गिने चुने 4-5 ही मारेंगे हाँ, क्योंकि नहीं अभी जब देखिए वही सर। अब टाइम चेंज हो रहा है। जैसे आज से अगर आप भारतीय टीम की भी बात करें 15 साल पहले, 20 साल पहले और उससे पीछे जाते जाएंगे, बॉलर्स को बैटिंग भी उतनी मिलती थी, सुविधाएं उतनी होती थी। आज की डेट में अगर आप रणजी ट्रॉफी टीम में जाओ, मैं भारतीय टीम IPL वहाँ तक तो नहीं जा रहा, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी देखेंगे तो नंबर 9, 10, 11 भी उनको भी भरपूर बल्लेबाजी मिलती है, तो आप बेटर होते रहते हैं। और जहाँ तक आपने छक्कों की बात करी, अब जो नंबर 9, 10, 11 हैं वो हमसे तो ऑलरेडी मार चुके हैं छक्के और ज़्यादा मारते चले जाएंगे क्योंकि आपके पास सुविधा ज़्यादा है, आप प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं। पहले बॉलर को नंबर 9, 10 को कहाँ बैटिंग मिलती थी, तो गिने चुने उतरे ही छक्के लगते थे। हमारा काम खाने का होता था छक्के। सर, किस बैट्समैन को बॉलिंग करने में आपको थोड़ा एजुकेशन या नहीं, ऐसे कोई एक तो नहीं कि आप जब भी खेलते हैं, हर इरा में बड़े बड़े प्लेयर होते हैं हर टीम में, और निर्भर करता है कि अगर बतौर बल्लेबाज आप अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, जो मर्जी बॉलर आए आप संभाल लेते हैं। और जब बॉलिंग अच्छी होती है सब कोई तो ऐसा बल्लेबाज नहीं है, जैसे रिकी पॉन्टिंग, एडम गिलक्रिस्ट, ऑस्ट्रेलिया मतलब अभी भी अच्छी टीम है तब, हाँ, मैथ्यू एडन, हर टीम में कुछ खिलाड़ी होते थे। मार्कस ट्रेस्कॉथिक इंग्लैंड के, उन्होंने बीच में कुछ साल वाइट बॉल क्रिकेट में लोग उनसे बड़ा प्रेशर में रहते थे। तो वो एक हर खिलाड़ी का एक टाइम होता ना कि अगर जो सवाल आप कौन सा बॉलर आपको सबसे ज़्यादा तंग करता था, वो एक सचिन तेंदुलकर अलग आंसर देंगे, रिकी पॉन्टिंग अलग देंगे, विराट कोहली अलग देंगे। एक क्वेश्चन और सर, ये जो आगामी मतलब आने वाली सीरीज है चैंपियंस ट्रॉफी, हाँ जी, इससे नहीं सर सबसे यादगार लम्हा क्रिकेट के दौरान आपका क्या रहा? सबसे यादगार लम्हा तो जब भारत के लिए पहली बार खेले, फर्स्ट टाइम जब सेलेक्ट हुए थे, तो वो हमेशा एक इम्पॉर्टेंट मोमेंट है। एक विश्व कप का मैच था, उसमें आपकी बदौलत भारतीय टीम को जीत मिली थी, काफी रोमांचक मैच था, वो बहुत ही यादगार लम्हा सभी को याद है। इसके बाद नहीं, मेरे कारण तो नहीं, बाकी लोग भी खेल रहे थे। हाँ, एक होता है हर खिलाड़ी का 22 लोग खेलते हैं, किसी का किसी में प्रदर्शन होता है, किसी का किसी में, और कुछ मोमेंट ऐसे रहते हैं कि वो आपको याद रह जाते हैं। हर खिलाड़ी बहुत बार ऐसा होता है अच्छा प्रदर्शन करता है और बहुत बार खराब, पर वो जो अच्छे हो या खराब हो, एक दो चीज़ें हैं वो याद रह जाती। जैसे कि बड़े लोग कोई जावेद निदाद की बात करते हो, कहते हैं चेतन शर्मा जी ने छक्का खाया था, पर किसी को याद नहीं चेतन शर्मा जी ने 100 भी बनाया वर्ल्ड कप में, हैट्रिक भी ली हुई है। वो तो जो लोग आप छापोगे जनता वो पढ़ती है, तो चेतन शर्मा जी के छक्का लोग शायद आज तक छाप रहे, किसी ने हैट्रिक और 100 नहीं छापा, तो वो तो आप लोगों को कुछ करना पड़ेगा। क्वेश्चन रिटायरमेंट को लेकर के, चाहे वो आपकी रिटायरमेंट हो, चाहे हाल में अभी अश्विन सर की रिटायरमेंट हो, मतलब कहीं ऐसा नहीं लगता सर कि बहुत नॉर्मल तरीके से ये लोग चलेगा, जबकि इन्होंने देश के लिए, कंट्री के लिए इतना कुछ कंट्रीब्यूट किया, और देखिए रिटायरमेंट सर थोड़ा उदास सा लगता है, उदासीन लगता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, वो तो हर खिलाड़ी का एक निर्णय होता है। जैसे आपने अभी अश्विन की बात करी, मुझे याद है महेंद्र सिंह धोनी भी छोड़ के गए थे ऑस्ट्रेलिया के बीच। पर वो तो देखिए प्लेयर का एक अपना डिसीजन होता है, अपनी सोच होती है। आपको ना कभी किसी ने खेलने के लिए कहा था, ना मुझे लगता है आपको कोई छोड़ने के लिए कह सकता है। ज़्यादा क्या करेगा कोई सिलेक्टर या कोई आप कैप्टन, आपको टीम में सेलेक्ट नहीं करेगा ना, वो उनकी दिक्कत है। पर खिलाड़ी जैसे जो नाम अपने लिए रविचंद्रन अश्विन इतने साल से खेल रहे थे लगातार, और अभी भी IPL तो खेलेंगे, वहाँ से रिटायर नहीं हुए। पर ऐसा नहीं कि ओवरनाइट चले गए कि जी अभी 2-3 साल इतना अच्छा कर रहे थे और छोड़ गए। खेले हैं 15 साल, इतने साल से खेल रहे हैं। इस क्वेश्चन के पीछे मतलब बेसिक उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया जाता है, मिला जाता है उनसे, तो सर ऐसा क्या कारण है कि टीम से निकलने में ऐसा धीरे से नहीं? देखिए, आपने वैसे पब्लिक में हल्ला नहीं मचा होगा ना फेयरवेल का, टीम ने तो पक्का सबको, जो एक टीम के अंदर ड्रेसिंग रूम का माहौल होता है वहाँ कुछ ना कुछ वो सब एक अलग है। वो जो है रविचंद्रन अश्विन को सब अगर आज आप पूछेंगे, जो खेल रहे हैं उनके साथ इतने साल से सब मिस करते हैं, पर जो अभी खेल रहे हैं उन्होंने भी कभी ना कभी जाना है, तो वो एक यही जानना था। हाँ,
मतलब अंदर टीम के अंदर वही ना कि कई बार ऐसा भी मैंने देखा है कि कैप्टन या कोच कह रहे हैं कि आप एक सीरीज और खेल लो, और कोई खिलाड़ी कह रहा है नहीं बस अभी मेरी बस हो गई है, चाहे इंजरी रीज़न है, मोटिवेशन रीज़न है, फैमिली रीज़न है, तो वो सबके अलग अलग रीज़न हो। जब आपने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया सर, उस समय आपको भीतर से कैसा लग रहा था अंदर से? नहीं, मैं तो कहूँगा अच्छा लग रहा था, ऐसा नहीं है क्योंकि इतना मैं समझता था कि मैं 39 में रिटायर हुआ कि कभी ना कभी तो रिटायर होना है, और मेरी बॉडी के साथ फास्ट बॉलिंग जितना मैं बॉडी के साथ कर सकता था उतना मैंने कर लिया, कोई मेरे को ऐसे रिग्रेट नहीं है। आज अगर आप यंगर डेज पे ज़्यादा फैसिलिटीज़ हो, अपने आप को ज़्यादा फिट रखो, तो आप ज़्यादा लंबे समय तक खेल सकते हैं, एज वाइज नहीं, नंबर ऑफ मैचेस। बाकी तो फास्ट बॉलर अब जैसे मैं 39 में खेला हूँ, वाइड बॉल ही सही, बट आई वॉज हैप्पी कि मैं इतने समय तक खेल सका, कि जो भी आप कंट्रीब्यूशन देते हैं एंड में तो आपको अगर हैप्पी होके जाएंगे तो बेटर रहेगा। सर छोटे शहरों में क्रिकेट अभी पहले बड़े शहरों के ही लिए जाना जाता था, लेकिन आज यहाँ डीपीएस स्कूल ये प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा रहा है, तो इसके बारे में आपकी सोच कैसे हुई कि मतलब ये छोटे शहरों की तरफ हमें जाना? नहीं देखिए, अब जैसा आपने खुद ही कहा ना कि ऐसा नहीं है, और अब तो पूरा विश्व ही बड़ी छोटी जगह बन गई है विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये सब, और कोई भी खेल ले लीजिए, और क्रिकेट खास तौर पे, कि अब ऐसा नहीं है कि बॉम्बे या दिल्ली या बेंगलोर से ही लोग आते हैं। उसका कारण यही है कि आपको इस तरह की फैसिलिटीज़ हैं, लोगों को जागरूकता और बढ़ गई है, और आपको जो भी फैसिलिटीज़ चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, सब अवेलेबल है। तो अब लोग सब समझते हैं, और हम भी समझते हैं कि देखिए आप बात करें दिल्ली की या बेंगलोर की या बॉम्बे की या कलकत्ता, वहाँ पे तो इन सब चीज़ों का ऑलरेडी सेटअप है। तो अगर पूरे भारत की आप बात करेंगे तो जो छोटी जगहों में, चाहे वो क्रिकेट हो या कोई भी स्पोर्ट हो या कोई भी चीज़ हो, वहाँ पे जब ये सारी फैसिलिटीज़ आएंगी, इंस्टीट्यूट आएंगे, तो आपको और टैलेंट देखने को मिलेगा, कोई भी टैलेंट बचेगा नहीं, और देश आगे की ओर बढ़ेगा, चाहे वो किसी भी चीज़ में। यहाँ केवल एक खेल की बात कर रहे हैं। मेरा सर आपकी एकेडमी पहले से रही होगी नेचुरली, फिर ऐसा क्या सोचा, क्या वजह पड़ी डीपीएस से जुड़ने का, वजह क्या है? डीपीएस तो मैंने बोला ना, विशाल सिंह हमारे बड़े पुराने मित्र हैं, तो जहाँ पे भी इनके स्कूल है, मैं इनके स्कूल के अलावा कहीं एकेडमी नहीं होती मेरी, सिर्फ चाहे वो डीपीएस हो या इंडस वैली हो, जो अपना स्कूल है, और नेगी भी संभालते हैं, तो यहाँ पे मेरा आना जाना लगा रहता है। बाकी मेरी भी फैमिली है, बच्चे, तो मैं ज़्यादा कमिटमेंट देता नहीं, दिन में घंटे 24 ही। दोस्ताना हाँ बिल्कुल, और देखिए उससे दोस्ताने से हमारा कुछ नहीं है, जो सेटअप जैसे हम इतनी देर से बात करें कि जो बच्चे यहाँ आके खेलेंगे, यहाँ स्कूल में 1000 बच्चे हैं हर स्कूल में, और बाहर से भी बच्चे आते हैं इन ग्राउंड्स में खेलने। जैसे गोरखपुर जगह की जैसी जगह की अगर आप बात करें, या राढ़ जैसी जगह की आप बात करें, या इलाहाबाद, वहाँ पे ऐसा नहीं कि 50 क्रिकेट ग्राउंड है, इसीलिए जो स्कूल के बाहर के लोग हैं उनको भी अलाउड है कि कोई दूसरे स्कूल में है बच्चा 11वीं में या 12वीं में बड़ा टैलेंटेड है, और उनके स्कूल में सेटअप नहीं, वो आके यहाँ प्रैक्टिस करें। सर 2018-19 में सर ये स्टेडियम सर यहाँ आपके नाम से बना सर, मेरे नाम से कहाँ बन गया स्टेडियम? आशीष नेहरा क्रिकेट अकेडमी है स्टेडियम। और इसमें सर बच्चों में बड़े उत्साह से सर आपसे मिलने का कि सर यहाँ विजिट करेंगे, सर आएंगे, उनके साथ हम लोग खेलने मौका मिलेगा, सर ट्रीट देंगे। तो सर 2019 से 2025 तक तो काफ़ी लंबा नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। ऐसा कोविड बीच में आ गया था, आप वो 3 साल वो कर दीजिए। इसमें सर कई बार हुआ था यहाँ पे। देखिए मेरे से सवाल बड़े लोग पूछते हैं, चाहे ऐसी जब जगह होती है ना, मैंने आपको बोला ना कि मैं यहाँ पे रोज़ नहीं आ सकता, और ना यहाँ पे हम किसी बच्चों को बोलते हैं कि आशीना आपको रोज़ बॉलिंग सिखाने वाले। लेट्स बी रियलिस्टिक। और कई लोग होते हैं ना, हाँ जी उन्होंने ये चीज़ खोल दी है, रोज़ आएंगे जी, वो यहीं होंगे, 6 साल से नहीं दिखे। मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है, चाहे वो यूपी में हो चाहे दिल्ली में, मैं तो गोवा में रहता हूँ, 6 महीने या 3 महीने या 4 महीने हैं, जब टाइम मिलता है मैं आ जाता हूँ। चलिए सर, आखिरी क्वेश्चन, क्रिकेट के अलावा सर अपनी लाइफ में आप ऐसा क्या है जिसको प्रेफर करते हैं? बीवी से जूते खाने।